मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि समय केवल आगे नहीं बढ़ता, वह अपने साथ मनुष्य की चेतना को भी बदलता चलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों में से केवल एक ही शेष रह जाएगा। महाभारत में भी संकेत है कि जब मनुष्य सत्य से दूर होगा तब कलयुग अपने चरम पर होगा। और विष्णु पुराण में तो कलयुग के लक्षण इतने स्पष्ट बताए गए हैं कि पढ़कर मन सिहर उठता है। आज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, क्या वह वही समय नहीं है जिसकी चेतावनी हजारों वर्ष पहले दी गई थी? यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी है समय की। यह कहानी है कलयुग के उन 10 भयानक लक्षणों की जो आज हमारे जीवन में सच होते दिख रहे हैं। दिल्ली के पास बसे एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव पढ़ा लिखा था, आधुनिक था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। हर दिन वह खबरें देखता, हत्या, धोखा, भ्रष्टाचार, रिश्तों में टूटन, बच्चों का माता पिता से अलगाव, प्रकृति का विनाश। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या दुनिया हमेशा से ऐसी थी? दादा ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग? क्या वह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं? दादा ने अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन्होंने कहा, शास्त्रों में जो लिखा है वह केवल कहानी नहीं, चेतावनी है। और फिर शुरू हुई कलयुग के 10 भयानक लक्षणों की वह चर्चा, जिसे सुनकर आरव की सोच बदल गई। दादा बोले, पहला लक्षण धर्म का व्यापार बन जाना। आज मंदिरों, आश्रमों और धार्मिक आयोजनों में करोड़ों का लेन देन होता है। आस्था कम, प्रदर्शन ज्यादा। धर्म जो कभी आत्मशुद्धि का मार्ग था, वह अब प्रतिष्ठा और धन कमाने का साधन बनता जा रहा है। लोग पूजा इसलिए नहीं करते कि मन शुद्ध हो, बल्कि इसलिए कि समाज उन्हें धार्मिक समझे। कलयुग का यह लक्षण स्पष्ट है, जहां साधुता का वस्त्र ओढ़कर स्वार्थ छिपाया जाता है। आरव को याद आया कैसे एक प्रसिद्ध गुरु के घोटाले की खबर उसने हाल ही में देखी थी। उसने महसूस किया शायद शास्त्र सच कह रहे थे। दादा ने अगला लक्षण बताया, कलयुग में व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से नहीं, धन से होगा। आज समाज में अमीर व्यक्ति को स्वतः आदर मिल जाता है, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। ईमानदार गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। आरव ने सोचा, कितनी बार उसने खुद भी किसी को उसकी गाड़ी, कपड़े या स्टेटस देखकर आंका था। कलयुग का यह लक्षण हमारे भीतर ही घर कर चुका था। तीसरा लक्षण, रिश्ते प्रेम से नहीं, स्वार्थ से बनेंगे। आज रिश्ते तब तक निभाए जाते हैं जब तक उनसे लाभ मिलता है। दोस्ती में स्वार्थ, विवाह में लालच, परिवार में संपत्ति का विवाद। आरव को याद आया, उसके अपने परिवार में जमीन के लिए चल रहा झगड़ा। क्या यही वह समय है जब भाई भाई से अलग हो जाएंगे? दादा ने गंभीर होकर कहा, कलयुग में सत्य बोलना कठिन होगा, झूठ बोलना सामान्य बात हो जाएगी। आज यदि कोई सच बोलता है तो उसे मूर्ख समझा जाता है। ऑफिस में, राजनीति में, व्यापार में झूठ एक रणनीति बन चुका है। आरव को याद आया कैसे उसने नौकरी पाने के लिए अपने रिज्यूमे में झूठ लिखा था। उसने महसूस किया कलयुग केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी था। 5वां लक्षण, संतान अपने माता पिता का आदर नहीं करेगी। आज वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। बुजुर्ग माता पिता अकेले रह जाते हैं, बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आरव को अपने पड़ोस की वह दादी याद आई जिनके बेटे विदेश में थे और वह अकेली घर में रहती थीं। दादा की आंखें नम हो गईं। जब संतान माता पिता को त्याग दे, समझ लेना कलयुग गहरा चुका है। छठा लक्षण, मनुष्य प्रकृति का शोषण करेगा। नदियां प्रदूषित, हवा जहरीली, वन कट रहे हैं। प्रकृति इसे कभी माता कहा गया, आज संसाधन बन गई है। आरव ने सोचा, क्या यही कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं? 7वां लक्षण, विवाह केवल आकर्षण पर आधारित होगा, स्थिरता पर नहीं। आज तलाक सामान्य होता जा रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर अलग हो जाते हैं। विवाह जो कभी 7 जन्मों का वचन था, अब एक अनुबंध बन गया है। 8वां लक्षण, मनुष्य की आयु घटेगी और शरीर दुर्बल होगा।
पहले लोग 100 वर्ष जीते थे, आज 40 से 50 साल की उम्र में बीमारियां घेर लेती हैं। 8वां मनुष्य की आयु घटेगी। तनाव, प्रदूषण, अनियमित जीवन, यह सब कलयुग की पहचान है। 9वां लक्षण कपट बुद्धिमत्ता कहलाएगा। जो अधिक चालाक होगा उसे सफल माना जाएगा। ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करता रह जाएगा। 10वां और सबसे भयानक लक्षण मनुष्य ईश्वर को भूल जाएगा। ध्यान, भक्ति, आत्मचिंतन, ये सब पुरानी बातें मानी जाएंगी। मनुष्य केवल भौतिक सुखों में उलझ जाएगा। चरम बिंदु आरव का परिवर्तन। दादा की बातें सुनकर आरव की आंखें खुल गईं। उसे लगा कलयुग केवल समय नहीं, एक मानसिक अवस्था है। यदि मनुष्य चाहे तो अंधकार में भी दीप जला सकता है। दादा ने कहा, बेटा, कलयुग में एक विशेषता भी है, केवल नाम स्मरण से भी मुक्ति संभव है। आरव ने पूछा, तो क्या आशा अभी भी है? दादा मुस्कुराए, जब तक मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है, आशा जीवित है। मित्रों, कलयुग के ये 10 भयानक लक्षण आज हमारे सामने हैं, लेकिन याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे चुनौती दे सकता है। कलयुग का अंत बाहर से नहीं, भीतर से होगा। जब हम सत्य को चुनेंगे, धर्म को जिएंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, तभी परिवर्तन संभव है। तो समय का चक्र चलता रहेगा, लेकिन प्रश्न यह है, हम किस दिशा में चलेंगे? क्योंकि कलयुग केवल एक युग नहीं, वह हमारे भीतर की परीक्षा है। दादा की बातें सुनने के बाद आरव कई दिनों तक बेचैन रहा। हाँ, एक रात वह पास के प्राचीन शिव मंदिर गया। मंदिर शहर से दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। वहां शांति थी, पर भीतर तूफान। मंदिर के आंगन में एक वृद्ध संत बैठे थे। सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें, मानो समय ने उन्हें छुआ ही न हो। आरव ने प्रणाम किया। संत ने बिना देखे कहा, तुम्हें कलयुग की चिंता है। आरव चौंक गया। गुरुदेव, क्या सच में यह वही समय है जिसका वर्णन शास्त्रों में है? संत ने धीमे स्वर में कहा, जो लिखा गया था वह अब घटित हो रहा है। उन्होंने कहा, विष्णु पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि जब शासक प्रजा का शोषण करेंगे, जब न्याय बिकेगा, जब सत्य उपहास का विषय बनेगा, समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा की ओर है। संत बोले, अब सुनो, आने वाले समय के 3 संकेत। वह समय आएगा जब पानी सोने से अधिक मूल्यवान होगा। आज नदियां सूख रही हैं, भूजल समाप्त हो रहा है, शुद्ध जल बोतलों में बिक रहा है। क्या यह वही संकेत नहीं? संत बोले, जब मनुष्य प्रकृति को लूटेगा, प्रकृति उससे उसका जीवन छीन लेगी। परिवार केवल औपचारिकता बन जाएगा। माता, पिता और संतान एक ही घर में रहेंगे, पर दिलों में दूरी होगी। लोग सोशल मीडिया पर हजारों मित्र बनाएंगे, वास्तविक जीवन में अकेले रह जाएंगे। आरव को लगा जैसे संत उसके जीवन का वर्णन कर रहे हों। सबसे बड़ा रोग मन का रोग होगा। डर, अवसाद, तनाव, ये नई महामारी बनेंगे। संत ने कहा, जब आत्मा से संबंध टूटेगा, मनुष्य स्वयं से युद्ध करेगा। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या सब नष्ट हो जाएगा? संत मुस्कुराए, नहीं, कलयुग की एक विशेषता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से भी वह फल मिलता है जो अन्य युगों में कठिन तपस्या से मिलता था। संत बोले, अंधकार जितना गहरा होगा, दीपक उतना अधिक चमकेगा। अगले दिन आरव के जीवन में घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। उसकी नौकरी चली गई, दोस्तों ने दूरी बना ली, परिवार में विवाद बढ़ औल गया। उसे लगा शायद यही परीक्षा है। संत की बातें याद आईं, कलयुग में धैर्य सबसे बड़ा तप है। आरव ने पहली बार प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। बाहरी परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं, पर उसका मन स्थिर होने लगा। संत ने एक दिन कहा, जब लोभ चरम पर होगा, जब मनुष्य मशीन बन जाएगा, जब बच्चे अपने माता पिता को पहचानना छोड़ देंगे, तब समझना समय समीप है। और तब विष्णु पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे। कल की एक दिव्य योद्धा के रूप में वे अधर्म का अंत करेंगे।
और सत्ययुग का प्रारंभ होगा। लेकिन संत ने कहा, उससे पहले हर मनुष्य को अपने भीतर के कल्कि को जगाना होगा। आरव ने पूछा, भीतर का कल्कि? संत बोले, क्रोध पर विजय यही कल्कि है, लोभ पर नियंत्रण यही कल्कि है, सत्य का पालन यही कल्कि है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को हराए तो बाहरी विनाश की आवश्यकता ही नहीं होगी। चरम दृश्य, तूफान की रात, एक रात तेज तूफान आया, बिजली कड़की, पेड़ गिर गए, लोग डर गए, पर आरव शांत बैठा था। उसके भीतर पहली बार भय नहीं था। उसे लगा अंधकार चाहे जितना भी हो, प्रकाश संभव है। अंतिम संदेश मित्रों, कलयुग के लक्षण स्पष्ट हैं, हम उन्हें हर दिन देख रहे हैं। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं, यह युग सबसे सरल भी है, क्योंकि यहाँ मुक्ति कठिन तप से नहीं, सच्चे भाव से मिलती है। कलयुग हमें डराने नहीं, जगाने आया है। प्रश्न यह नहीं कि दुनिया बदल रही है या नहीं, प्रश्न यह है, क्या हम बदल रहे हैं? मित्रों, अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां केवल चर्चा नहीं, दर्शन होने वाला है। आरव बदल चुका था। उसके भीतर प्रश्न अब भय से नहीं, जिज्ञासा से उठते थे। लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, और जैसा संत ने कहा था, संकेत तेज होने लगे थे। समाचारों में हर दिन नई उथल पुथल, युद्ध की आहट, आर्थिक अस्थिरता, जल संकट, रोग और मानसिक अवसाद। संत ने कहा था, जब मनुष्य अपनी ही बनाई व्यवस्था में घुटने लगेगा, तब समझना समय समीप है। विष्णु पुराण में वर्णन है, जब राजा डाकुओं के समान व्यवहार करेंगे, जब धन ही धर्म कहलाएगा, जब पृथ्वी कराह उठेगी, तब परिवर्तन अवश्य होगा। आरव अब इन घटनाओं को केवल खबर नहीं मानता था, उसे वे शास्त्रों की प्रतिध्वनि लगती थीं। एक रात संत ने आरव को बुलाया। आकाश में असामान्य प्रकाश था, तारों के बीच एक विचित्र लालिमा। संत बोले, यह केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह चेतावनी है। उन्होंने कहा, जब ग्रह नक्षत्र असामान्य चाल चलेंगे, जब ऋतुएं अपना संतुलन खो देंगी, समझना प्रकृति स्वयं संतुलन खोज रही है। आरव ने पूछा, क्या यह अंत है? संत ने उत्तर दिया, नहीं, यह आरंभ है। संत ने एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली। उसमें लिखा था, कल के श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे, हाथ में दिव्य तलवार, आंखों में अग्नि। लेकिन संत ने कहा, लोग समझते हैं कि यह केवल बाहरी युद्ध होगा, पर असली युद्ध भीतर का है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है, कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब धर्म पुनः स्थापित होगा। लेकिन उससे पहले मानवता की परीक्षा होगी। दुनिया दो भागों में बांटने लगी। एक ओर वे लोग जो केवल भौतिक सुख चाहते थे, दूसरी ओर वे जो आत्मा की खोज में थे। परिवारों में विचारों का संघर्ष, समाज में वैचारिक युद्ध। आरव का अपना मित्र नील उसे कहता, ये सब अंधविश्वास है, दुनिया विज्ञान से चलती है। आरव मुस्कुराता, विज्ञान साधन है, पर दिशा कौन तय करेगा? एक भयंकर भूकंप आया, समुद्र की लहरें उफान पर थीं, सूखा और बाढ़ साथ साथ। लोग भयभीत थे। संत ने कहा, पृथ्वी मां संतुलन खोज रही है। महाभारत में वर्णन है, जब अधर्म बढ़ता है तो प्रकृति भी प्रतिक्रिया करती है। आरव ने पहली बार समझा, प्रकृति केवल संसाधन नहीं, चेतना है। संत बीमार पड़ गए। उन्होंने आरव को बुलाकर कहा, अब तुम्हें स्वयं मार्ग बनना होगा। आरव घबरा गया। गुरुदेव, आपके बिना कैसे? संत बोले, गुरु बाहर नहीं, भीतर होता है। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, जब अंधकार असहनीय लगे, तब समझना प्रकाश जन्म लेने वाला है। संत ने वहीं ध्यान में प्राण त्याग दिए। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि हर युग का एक अंत होता है। सत्ययुग बीता, त्रेतायुग आया, त्रेतायुग बीता, द्वापर युग आया, द्वापर युग बीता, कलयुग आया, और अब हम जी रहे हैं कलयुग में। एक ऐसा युग जहां सत्य बोझ बन गया, धर्म व्यापार बन गया और मानव स्वयं से दूर होता चला गया। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी पूरी मानवता की है। उस अंतिम समय की
जब पृथ्वी ने अंतिम बार मनुष्य से प्रश्न किया, तुमने मेरा क्या बना दिया। दोस्तों, बोधि ड्रीम्स वाला यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2147। धरती अब वैसी नहीं रही थी जैसी हमारे पूर्वजों ने देखी थी। नदियां अब पानी नहीं, आंसू बहाती थीं। पेड़ अब छाया नहीं, यादें देते थे। आकाश में तारे तो थे, लेकिन आंखों में आशा नहीं। महानगर नव आर्यावर्त में रहने वाला एक साधारण युवक था, आरव। आरव कोई योद्धा नहीं था, न कोई संत, न कोई भविष्यवक्ता। वह तो बस एक आम इंसान था जो हर रात सोने से पहले यह सोचता था, क्या यह सचमुच वही दुनिया है जिसे ईश्वर ने बनाया था। आरव की दादी शारदा देवी घर की सबसे वृद्ध और सबसे शांत आत्मा थी। उनकी आंखों में दुनिया की थकान थी, लेकिन आत्मा में अब भी सत्य की रोशनी। एक रात आरव उनके पास बैठा। बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन भीतर एक और तूफान चल रहा था। आरव बोला, दादी, क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कलयुग का अंत कोई दिन नहीं होता, वह एक स्थिति होती है जब मनुष्य अपने भीतर के मनुष्य को मार देता है। फिर उन्होंने कहा, जब माता पिता बोझ लगने लगे, जब गुरु व्यापार बन जाएं, जब मंदिर दिखावा बन जाए, जब कर्म का अर्थ केवल लाभ रह जाए, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। शारदा देवी ने आरव को एक पुरानी पुस्तक दी जिसका नाम था कालचक्र ग्रंथ। उसमें लिखा था, जब धर्म दिखेगा पर दिखावा होगा, जब अधर्म छिपेगा नहीं बल्कि गर्व बनेगा, जब मानवता शर्माएगी अपने अस्तित्व से, तब कल की नहीं आएगा बाहर से, वह जन्म लेगा भीतर से। आरव ने पूछा, कल की? क्या वह सच में आएगा? दादी बोली, कल की कोई व्यक्ति नहीं, वह एक चेतना है, और जब यह चेतना करोड़ों दिलों में जागेगी तभी कलयुग का अंत होगा। समाज दो हिस्सों में बंट चुका था। एक ओर थे भोगवादी लोग जो कहते थे, यह जीवन है, जो मिल रहा है जी लो, भविष्य वह तो बस एक भ्रम है। और दूसरी ओर थे शांत साधक जो कहते थे, यदि वर्तमान गलत है तो भविष्य कभी सही नहीं हो सकता। आरव इस बीच फंसा हुआ था। उसका दोस्त कबीर, जो एक टेक्नो वैज्ञानिक था, हमेशा कहता, धर्म एक पुरानी कहानी है, अब विज्ञान ही ईश्वर है। लेकिन उसी रात कबीर की बहन, जो एक नर्स थी, एक अनाथ बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, उस बच्चे के माता पिता युद्ध में मारे गए। और वह बच्चा पूछ रहा था, मेरे भगवान कहाँ थे? कबीर चुप था। धरती पर अब कोई राजा नहीं था, लेकिन हर इंसान एक न्यायाधीश बन चुका था, दूसरों के लिए, लेकिन अपने लिए कोई न्याय नहीं। आरव ने एक बूढ़े भिक्षु को देखा जो सड़क किनारे बैठा मुस्कुरा रहा था। आरव ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं बाबा? भिक्षु बोले, क्योंकि लोग समझते हैं कि भगवान सो गया है, लेकिन भगवान नहीं सोया, मनुष्य जागना भूल गया है। फिर उन्होंने कहा, बेटा, कर्म का न्याय अदालतों में नहीं, आत्मा में होता है, और जब आत्मा थक जाती है तो युग बदल जाते हैं। अब प्रकृति भी चुप नहीं थी। भूकंप आए, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, महामारी फैली, लेकिन इंसान बोला, यह तो केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई यह नहीं बोला, यह प्रकृति की पुकार है। एक दिन नव आर्यावर्त का विशाल बांध टूट गया, हजारों लोग बह गए। आरव भी घायल हो गया। अस्पताल में जब वह अचेत था, उसने एक सपना देखा, एक विशाल शून्य, और उस शून्य में एक आवाज, क्या तुमने मेरी पीड़ा सुनी? आरव बोला, कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं वही हूं जिसे तुम धरती कहते हो। धरती बोली, मैंने तुम्हें सब दिया, जल दिया, वायु दी, अन्न दिया, आश्रय दिया, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया? प्रदूषण, युद्ध, घृणा और विस्मृति। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। धरती ने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ। आरव जागा। उसने अस्पताल में अपनी आंखें खोली और उसी पल उसने एक निर्णय लिया, अब मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की, पेड़ लगाए,
नदियों की सफाई में जुड़ा, अनाथ बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगा। लोग हंसे, क्या फर्क पड़ता है, एक आदमी से दुनिया नहीं बदलती। आरव मुस्कुराया, शायद दुनिया नहीं, लेकिन एक दिल तो बदल सकता है। धीरे धीरे आरव की सोच वायरल होने लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं, दिलों में। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान बनना उससे ज्यादा जरूरी है। एक शिक्षक ने कहा, परीक्षा पास करना लक्ष्य नहीं, चरित्र पास करना लक्ष्य है। एक सैनिक ने कहा, दुश्मन को मारना वीरता नहीं, घृणा को मारना वीरता है। यह कोई आंदोलन नहीं था, यह कोई संगठन नहीं था, यह कोई धर्म नहीं था, यह थी जागती हुई चेतना। एक रात आकाश में एक अद्भुत घटना हुई। तारे एक विशेष आकृति में चमके। लोगों ने इसे खगोलीय घटना कहा, साधुओं ने इसे दिव्य संकेत कहा। शारदा देवी ने आरव से कहा, बेटा, यह वही संकेत है जिसका उल्लेख ग्रंथों में है। आरव बोला, क्या कल की आ रहे हैं? दादी मुस्कुराईं, कल की आ चुका है, लेकिन वह घोड़े पर नहीं, वह मानव हृदय पर सवार है। लेकिन हर युग परिवर्तन से पहले एक अंतिम परीक्षा होती है, और यह परीक्षा थी लोभ बनाम त्याग, घृणा बनाम करुणा, अहंकार बनाम आत्मज्ञान। एक वैश्विक संकट आया, भोजन की भारी कमी, देशों ने सीमाएं बंद कर दी, लोगों ने भंडारण शुरू किया, धनी और धानी होते गए, गरीब और भूखे। आरव ने अपनी सारी संपत्ति बांट दी। किसी ने पूछा, अगर कल तुम्हारे पास कुछ न रहे तो? आरव बोला, तो शायद मेरे पास वो होगा जो आज दुनिया के पास नहीं, शांति। एक रात आकाश लाल हो गया, लोग डर गए। कुछ लोग बोले, प्रलय आ रहा है, कुछ लोग बोले, यह अंत है। लेकिन आरव ने कहा, यह अंत नहीं, यह शुद्धि है। भूकंप नहीं आया, आग नहीं गिरी, जल नहीं बहा, बल्कि मानवता बहने लगी। लोग रोने लगे, अपने पापों पर नहीं, अपनी भूल पर। माँ बाप को गले लगाने लगे, शत्रु मित्र बनने लगे, धर्म दीवार नहीं पुल बनने लगे। शारदा देवी ने अंतिम सांस ली, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, बेटा, कलयुग का अंत तलवार से नहीं, सत्य से होता है। और उसी क्षण आरव ने आकाश की ओर देखा। कोई देवता नहीं उतरा, कोई घोड़ा नहीं आया, कोई शंख नहीं बजा, लेकिन हर दिल में एक आवाज गूंजी, अब तुम जाग चुके हो। और यही था कलयुग का अंत। कुछ वर्षों बाद दुनिया बदली हुई थी। अब मंदिरों में भीड़ नहीं, चरित्र था। अब स्कूलों में केवल अंक नहीं, आदर्श पढ़ाए जाते थे। अब सरकारें केवल शासन नहीं, सेवा करती थीं। आरव अब बूढ़ा हो चुका था। एक बच्चा उससे पूछता है, दादाजी, क्या आपने कलयुग का अंत देखा था? आरव मुस्कुराकर कहता है, नहीं बेटा, मैंने मनुष्य का जागना देखा था, और वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। मित्रों, कलयुग का अंत कोई भविष्य की घटना नहीं, वह एक वर्तमान निर्णय है। जब आप सत्य चुनते हैं, जब आप करुणा चुनते हैं, जब आप अहंकार छोड़ते हैं, तब आप हर दिन कलयुग का अंत करते हैं। और यही है नए युग की शुरुआत। कलयुग के अंत के बाद पहली सुबह। आकाश वैसा ही था, सूरज वैसा ही था, हवा वैसी ही थी, लेकिन मनुष्य वैसा नहीं रहा था। लोगों की आंखों में डर नहीं, दौड़ नहीं, लालच नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी लंबे युद्ध के बाद आत्मा को विश्राम मिला हो। आरव उस सुबह बहुत देर तक छत पर खड़ा रहा। वह देख रहा था लोगों को एक दूसरे को मुस्कुराते हुए बिना किसी कारण के। उसने अपने मन में कहा, तो यही है नया युग, बिना किसी शोर के, बिना किसी देवदूत के, बस बिना घृणा के। लेकिन परिवर्तन एक दिन में पूर्ण नहीं होता। कुछ लोग अब भी पुराने युग की आदतें ढो रहे थे, डर, संदेह, स्वार्थ। एक व्यापारी ने अपने नौकर से कहा, अब भी मैं मालिक हूं। नौकर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, लेकिन अब आप मनुष्य भी हैं। व्यापारी चुप हो गया। यह नया युग किसी क्रांति से नहीं आया था, बल्कि नम्रता से आया था। शारदा देवी की स्मृति में एक छोटा सा आश्रम बना, लेकिन वह ईंट पत्थर का नहीं, संकल्प और सेवा का था। आरव हर शाम वहां बच्चों को पढ़ाने जाता था। एक बच्ची ने उससे पूछा, दादाजी, क्या अब बुरे लोग नहीं होंगे?
आरव मुस्कुराया। बुरे लोग नहीं होंगे बेटा, लेकिन बुरी सोच अब टिक नहीं पाएगी। फिर उसने वही वाक्य दोहराया जो शारदा देवी ने कहा था, अंत नहीं हुआ था युग का, जागरण हुआ था मनुष्य का। धरती भी बदलने लगी थी। सूखी नदियां धीरे धीरे बहने लगी, जंगल फिर से हरे होने लगे, पक्षी लौट आए। वैज्ञानिक बोले यह एक प्राकृतिक पुनर्संतुलन है। संत बोले यह पृथ्वी की मुस्कान है। आरव ने दोनों की बातों को जोड़ते हुए कहा, जब मनुष्य बदलता है तो प्रकृति सांस लेती है। पहले न्याय मतलब था सजा, अब न्याय मतलब था सुधार। कारागार अब सुधार गृह बन चुके थे, दंड अब शिक्षा बन चुके थे। एक कैदी ने आरव से कहा, पहले मैं सजा काट रहा था, अब मैं अपने अंदर के अपराध को छोड़ रहा हूं। आरव ने उत्तर दिया, यही है सच्चा न्याय, दंड नहीं दिशा। लेकिन एक नई समस्या उभरने लगी। लोगों को अब भोजन की नहीं, पैसे की नहीं, सत्ता की नहीं, अर्थ की भूख लगने लगी। लोग पूछने लगे, अब हमें जीना क्यों है? हमारा उद्देश्य क्या है? सुख के बाद अगला कदम क्या है? आरव समझ गया, नया युग केवल नैतिक नहीं, आध्यात्मिक भी होना चाहिए। आरव ने एक अनोखी परंपरा शुरू की। हर रविवार पूरी दुनिया में 1 घंटे का मौन, न कोई भाषण, न कोई मोबाइल, न कोई प्रचार, बस अपने भीतर सुनना। पहले लोग हंसे, फिर लोग रुके, फिर लोग झुके और अंत में लोग जागे। एक वृद्ध महिला बोली, पहली बार मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। नया युग आया था, लेकिन उसका भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में था। स्कूलों में अब केवल गणित और विज्ञान नहीं, बल्कि ध्यान, करुणा, सेवा भी पढ़ाई जाने लगी। एक किशोर ने अपने शिक्षक से पूछा, सर, अगर दुनिया इतनी अच्छी हो गई है तो हमें संघर्ष क्यों सिखाया जा रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, क्योंकि शांति को बनाए रखना युद्ध से कठिन होता है, लेकिन हर प्रकाश से पहले अंधकार अंतिम बार झपटता है। कुछ शक्तियां जो पुराने युग से जुड़ी थीं, अहंकार, लोभ, सत्ता, लालसा, उन्होंने वापसी की कोशिश की। एक गुप्त समूह बना जिसका नारा था, मनुष्य कमजोर है, उसे फिर से नियंत्रण में लाओ। वे डर फैलाने लगे, अफवाहें उड़ाने लगे, विभाजन की भाषा बोलने लगे। लोगों में फिर से हलचल हुई। आरव ने यह देखा और कहा, यह अंतिम परीक्षा है। इस बार युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा गया, न तलवार उठी, न गोली चली। लोगों ने केवल सत्य, करुणा और धैर्य उठाया। जब झूठ फैलाया गया, लोगों ने सत्य बताया। जब घृणा बोली गई, लोगों ने प्रेम दिखाया। जब डर फैलाया गया, लोगों ने साहस से उत्तर दिया। धीरे धीरे अंधकार स्वयं ही थक गया। एक दिन एक बच्चा आरव से बोला, दादाजी, कल्कि कहाँ है? आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, कल्कि कोई एक नहीं, कल्कि हर वह इंसान है जो अंधकार में दीपक बनता है। फिर उसने आकाश की ओर देखकर कहा, और जब करोड़ों दीपक जलते हैं तो रात अपने आप समाप्त हो जाती है। आरव अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी। उसने अंतिम सभा में कहा, मित्रों, हमने कलयुग को समाप्त नहीं किया, हमने उसे अप्रासंगिक बना दिया। अंधकार मरा नहीं, लेकिन अब वह शासन नहीं करता। और याद रखना, युग बाहर नहीं बदलते, युग भीतर बदलते हैं। एक शांत रात। आरव ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसने कोई शोर नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की, कोई विदाई नहीं ली, लेकिन पूरी दुनिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने हवा में एक दीपक जला दिया हो और उस दीपक की रोशनी हर दिल में उतर गई। मित्रों, नया युग कोई स्वर्ग नहीं, वह एक जिम्मेदारी है। कलयुग का अंत केवल शुरुआत थी। असल परीक्षा तो अब है। सत्य को बनाए रखना, करुणा को जीवित रखना और अहंकार को मरने न देना। यदि आप हर दिन एक इंसान को दुख से बाहर निकालते हैं, तो आप हर दिन एक युग बदलते हैं।